दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि OROP-2 जो कि 1 जुलाई 2019 से ड्यू है उसके एरियर पे एक नया अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 2022 का ये अपडेट है। इसमें मेजर जनरल सतवीर सिंह ने अपडेट में बताया है OROP अपडेट, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड डिफेंस सेक्रेटरी neither responded to legal notice till 31st August 2022 nor implemented Honorable Supreme Court order dated 16 March 2022 for payment of arrears with effect from 1st July 19. Contempt of court is planned to be filed next week। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जो इन्होंने 12 अगस्त को एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी को एक लीगल नोटिस भेजा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए उस 16 मार्च 2022 के ऑर्डर का हवाला दिया था कि सरकार को 3 महीने का वक्त दिया था, जिसके अंतर्गत सरकार को सभी एक्स सर्विसमैन को 1 जुलाई 19 जो एरियर बन रहा है OROP-2 रिवीजन का, वो 3 महीने के अंदर अंदर इनका भुगतान करना था। पर सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि 16 जून को 3 महीने हो रहे थे, तो जून महीने तक भुगतान नहीं हुआ। जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया है, अभी तक भुगतान नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने लीगल नोटिस भेजा था किसको, डिफेंस सेक्रेटरी को और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी को। तो उन्होंने 31 अगस्त तक इस लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको लागू किया। तो इन्होंने कहा है जो CC यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो नेक्स्ट वीक में इन्होंने फाइल करने का डिसाइड किया है। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द लीगल नोटिस ऑन OROP एरियर्स इज कॉज ऑफ सीरियस कंसर्न एंड एंग्विश वेयर वी आर गोइंग। गवर्नमेंट नॉट इम्प्लीमेंटिंग जुडिशियल वर्डिक्ट विल एडवर्सली अफेक्ट द डेमोक्रेसी एंड विल बी सीरियसली अगेंस्ट द प्रीमेबल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी लागू नहीं कर रही है, जो एक सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न है, जो एक परेशानी की बात है सबके लिए। आप देख सकते हो जो एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने देश की सेवा में अपनी ज़िंदगी लगाई, पर उनको उनके हक की जो पेंशन का रिवीजन है वो तक गवर्नमेंट नहीं दे रही है। और इन्होंने कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से चल रहे हैं, संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, फिर भी संविधान का निर्णय भी यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी सरकार लागू नहीं कर रही है। तो ये तो संविधान यानी लोकतंत्र के लिए और संविधान दोनों के लिए एक एडवर्स इफेक्ट है, एक घातक है, एक खतरनाक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार अपने द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रही है। तो एक्स सर्विसमैन है वो करें तो क्या करें, कहाँ जाएं। तो आप देख सकते हैं ये एक बड़ा कंसर्न है। और इसके बारे में आप देख सकते हैं एक जो यूजर है इन्होंने कहा है कि फ्यू पीपल विद इन आवर डिफेंस सिस्टम हेल्पिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी डिफेंस सिस्टम से ही कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प कर रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट मिल रहा है। आगे इन्होंने लिखा है कि बीजेपी इज ओनली गवर्नमेंट रिसेंटली रिक्रूटेड प्रमोटेड मैनी जस्टिस इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यानी जो वर्तमान बीजेपी सरकार है उसने अपने हिसाब के जो बहुत सारे जजेज हैं उनका रिक्रूटमेंट कर लिया है। अब इन तीनों बातों का क्या रिलेशन है वो आगे आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। फॉर श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डन देयर होमवर्क्स, हाउ टू डिले फर्दर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट देयर इज़ नो इलेक्शन नो वेयर। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से और डिफेंस के कुछ लोगों के द्वारा सपोर्ट से और जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्होंने बहुत सारे जज अपने हिसाब से अभी रिसेंटली रिक्रूट किए हैं, नियुक्त किए हैं। तो इस बेस पे उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया होगा कि OROP-2 का डिसीजन है वो अभी थोड़ा सा इसको डिले कैसे किया जाए। और दूसरी बड़ी बात, अभी कोई कहीं बड़ा चुनाव भी नहीं है, इलेक्शन भी नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं इस मुद्दे को 2024 के जनरल इलेक्शन तक, जो लोकसभा के चुनाव होंगे तब तक, क्योंकि तब यदि ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट इनको वोटों के रूप में ज़रूर मिल जाएगा। तो इसी कारण ये डिले करना चाह रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब चुप है इस मामले में। सिर्फ एक्स सर्विसमैन है वो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे आप देख सकते हैं एक जो यूजर है इन्होंने कहा कि सर नाउ विल यू एग्री दैट डिफेंसमैन डिसिप्लिन इज नॉट वर्कआउट इन सिविल लाइफ, यू शुड अप्रोच टू ऑल political parties for mass support and organize a mass movement which the political parties understand।
उन्होंने कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके हमें एक मास मूवमेंट करना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डिफेंस पर्सन का जो डिसिप्लिन है वो वर्कआउट नहीं कर रहा। तो इसके लिए मेजर जनरल सतवीर सिंह का नो इट इज़ नॉट राइट, नहीं ऐसा नहीं है, एक्स सर्विसमैन आर द वेल्थ ऑफ दिस नेशन, यानी सरकार जो इस देश की एक्स सर्विसमैन देश की संपदा है, देश का प्राइड है, ऑलवेज रेडी टू वॉलेंटियर फॉर एनी नेशनल कॉज, और किसी भी देश के काम के लिए वो हमेशा वॉलेंटियर है। देशभक्ति एक्स सर्विसमैन जो सोल्जर है उनकी पर्सनैलिटी है, उनके खून में है। वी आर सीकिंग जस्टिस फॉर सोल्जर्स, हम सोल्जर्स के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। तो हम ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज वाला अभी नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है, क्योंकि ये एक फिर पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा, जो मेन थीम है वो डाइवर्ट हो जाएगी, ऐसा मेजर जनरल सतवीर सिंह का मानना है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी राय वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये आपने एक बड़ा अपडेट देखा 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में, तो इसके बारे में और कोई अपडेट आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।